हेलो गाइस, दिस इज़ मी अगेन द क्रेजी एन के नितेश खत्री एंड जय श्री राम। आप सभी को आई होप आप सब अच्छे ही होंगे, मज़े कर रहे होंगे और मेरी वीडियो के लिए टाइम निकाल लिया है तो पूरी देख करके ही जाना है। वैसे वीडियो मेरी इन्फॉर्मेटिव ही रहा करे और थोड़ा बहुत कोशिश करूँगा कि एंटरटेनमेंट और डालूँ अपनी वीडियोज़ में। तो मेरी ये वीडियो बनाने के ना 3 पॉइंट है। एक पॉइंट तो बस ये मान लो थोड़ी देर का ही है, बाकी जो 2 पॉइंट पे मैं बात करूँगा ना वो काफ़ी सीरियस मैटर्स हैं। तो मतलब ये मेरी थिंकिंग है, मेरी मतलब सोच है जो मैं आपके साथ में शेयर करूँगा, ठीक है। वो आप पे डिपेंड है कि आपको मैं कहाँ तक सही लगता हूँ, कहाँ तक मेरी बात इन्फॉर्मेटिव लगती है या फिर कहाँ तक मेरी बात ऐसी है जो जागरूकता फैलाती है और कहाँ तक मेरी बात ऐसी है जो भड़काऊ है। क्योंकि प्रीवियसली जो मैंने वीडियोस बनाई है ना, शॉर्ट्स, एक तरफ से शॉर्ट्स ही बना रहा हूँ मैं काफ़ी दिनों से, फुल लेंथ की वीडियो मुश्किल से बना रहा हूँ। तो अब मेरा फोकस फुल लेंथ की वीडियो पे भी रहेगा। तो जो मैंने पिछली शॉर्ट्स, अब रुक जा, अभी मतलब तेरे को दिखाना भी है। तो मतलब लोगों की मानसिकता को देखूँ ना तो लोग इस कदर पागल हो चुके हैं ना, इस कदर मतलब ब्रेन वॉश्ड हो चुके हैं ना कि उन्हें लगता है कि हम ब्रेन वॉश है, जबकि वो खुद ब्रेन वॉश हुए पड़े। राहुल गांधी के बयान हो या फिर अखिलेश यादव के बयान हो या अरविंद केजरीवाल के बयान हो या यहाँ तक कि जर्मन शेफर्ड और रवीश कुमार, इनके बयान हो, इनकी वीडियोज़ हो, इनकी वीडियोज़ को देख करके बच्चा तक कह देगा प्रोपेगेंडा फैला रहा है, झूठ बोल रहा है, फेक फैक्ट्स दिखा रहा है या फिर हाफ फैक्ट्स दिखा रहा है। मतलब ये हिसाब किताब है। पर फिर भी लोग ना पता नहीं किस तरह के ब्रेन वॉश हो चुके हैं कि अगर रवीश कुमार ये बोल दे सूरज पश्चिम से निकलता है और ध्रुव राठी पर भी बोल दे यही सेम बात, तो सभी बोलेंगे हाँ भाई पश्चिम से निकलता है। और अगर कोई 100% फैक्ट्स दिखा करके वीडियोस बना रहा है और वो बोल दे सूरज भाई पूर्व से ही निकलता है, तो ध्रुव राठी की ऑडियंस उसको बोल देंगे तू चुप रहे, तुझे कुछ नहीं पता। मतलब सच को ना एक्सेप्ट नहीं करते हैं। असल में बात ये है कि सच चुभता है लोगों को, और कोई और अगर उस वीडियो को काउंटर करने या उस बात को काउंटर करे तो वो बुरा बन जाता है लोगों की नज़र में। जैसे कि मैं इंजीनियर एक्सप्लेन हो गया और ऋषि बिदूरी हो गया और एक और है, नाम भूल गया यार उसका, सब्सक्राइब, उसका चैनल मैंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, दिखेगी तो मतलब छोड़ो। वैसे मेरे को, मैं ज़्यादातर देखता हूँ श्याम शर्मा को, ऋषभ बिदूरी को और इंजीनियर एक्सप्लेन को। डॉक्टर रिजवान अहमद को भी कभी कभार देख लेता हूँ। बस ये होता है ना कि 1.5 GB मिलता है ऑफिस टाइम में, जब फ्री टाइम होता है तब देखता हूँ। रात में फिर वही बात है ना, काम करता हूँ, फिर वीडियोस बहुत ही कम देखता हूँ, बहुत ही कम। ये मान लो जब काम करता हूँ तब काम करता हूँ, यही है मेरा। अच्छा हाँ, सॉरी दिखाता हूँ आपको मज़ेदार चीज़। ये देखो हमने निकलवा लिया। मैं सोच रहा था कि मतलब यार ये करना पड़ेगा। ये है वैनम। पिंटू महाराज कृपया करके हमारे घर के चौखट से दूर रहें, हम खुद बीजेपी के लिए वोट मांग रहे हैं। ये मैं फ्रंट डोर पे लगाऊंगा, ठीक है। ये तो एक मेरे लिए है, बाकी मेरे 3 दोस्तों ने बोला था भाई मेरे लिए भी निकलवा दियो, क्योंकि मैंने दिखाया था ना उन्हें, तो मैंने निकलवा दिया। और बाद में याद आया कि उनको ये देना था। फिर अब कल जाऊंगा ऑफिस तो दूंगा उनको, माँ भाई लो भाई तुम भी लो, क्योंकि वे भी अपने घर के ना मेन डोर पे लगाएंगे और मैं भी अपने घर के मेन डोर पे लगाने वाला हूँ। और अब की बार 400 पार घर की मेन डोर पे लगा करके ही मैं वीडियो बना लूँगा, ठीक है। इसी में अटैच कर देंगे। चलो ठीक है, मेन पॉइंट पर आते हैं। 2 पॉइंट्स पे बात करूँगा, ठीक है। एक मिनट। हाँ, तो 2 पॉइंट्स ये हैं। पहला तो ये जो जितने भी लेफ्ट विंग में है ना, जो ये कोशिश में है कि राहुल गांधी को जिताना है, अरविंद केजरीवाल को जिताना है, या मतलब वही बात है ना, डिवाइड हो रखे हैं लोग। कोई राहुल गांधी को सपोर्ट कर रहा है, कोई केजरीवाल को सपोर्ट कर रहा है, कोई अखिलेश यादव को सपोर्ट कर रहा है, तो कोई
इसको ममता बनर्जी, तो इनको मतलब सब ने डिवाइड हो रखे हैं। यहीं मेरे गांव में हद से ज़्यादा लोग ना पागल हो रखे हैं कांग्रेस के पीछे। हाँ, तो ये सिमिलर है ना। मैंने इसका आइडिया मैंने एक रील देखा था, तो उससे मुझे आइडिया है कि मुझे भी ये करना चाहिए। उसमें ना सिमिलर बात लिखी हुई थी, पर उसमें नरेंद्र मोदी जी की फ़ोटो थी, पर ये हमारा लोगो है, हमारा फेवरेट है। और तो बनाने में भी मेहनत लगी थी मुझे ये, तो तब से जब ये कंप्लीट हुआ तब से ये मेरा वाटर मार्क है, लोगो है, कुछ भी कह लो, मस्त चीज़। अच्छा हाँ, सॉरी मैं डाइवर्ट हो जाता हूँ कैसे। तो ये जो राहुल गांधी के सपोर्टर्स है ना, इनको लगता है कि राहुल गांधी जो है प्राइम मिनिस्टर बन सकता है और प्राइम मिनिस्टर के योग्य है, जबकि उन्हें भी पता है राहुल गांधी के बयान कैसे होते हैं। दूसरी बात, कई ऐसे उसके भाषण ऐसे आए हैं जो ये साबित करते हैं कि राहुल गांधी कितना बड़ा हिंदू हेटर है। एक बंदे ने एक समारोह में कहीं गया था, तो महाराणा प्रताप या फिर शिवाजी महाराज की वो प्रतिमा थी, जब उसको दे रहे थे तो उसने मना कर दिया और चलता बना, दूर हो गया। मतलब इस तरीके से बिहेवियर दिखाया जैसे कि कोई भूत देख लिया हो। दूसरा, इसने बोला था सबके सामने कि जय श्री राम बोलते रहो, भूखे मरोगे, ये वो फलाना ढिमकाना। तीसरा, जातिवाद में बांटने की कोशिश कर रहा है। चौथा, राहुल गांधी का ये मानना है जो अगर सालाना 10 करोड़ कमा रहा है तो वो 1 करोड़ गरीबों को दे। अबे मैं टैक्स पे करूँगा और जहाँ मुझे दान करना होगा मैं वहाँ दान करूँगा। अजीब लोग हैं। मतलब मैं अपना कमा रहा हूँ तो मैं उसमें से आधा मैं अपने पड़ोसी को दे दूँ क्या? इतना बड़ा चूतिया समझ रहे हैं क्या ये? पर नहीं, राहुल गांधी की मानसिकता ये है कि जिसके पास ज़्यादा पैसा है उससे उसमें से उसका आधा हिस्सा या आधे से आधा हिस्सा निकाल करके मुसलमानों को बांटना। उनका एजेंडा साफ है यार, एसटी ओबीसी को नहीं बांटना है। एसटी ओबीसी में घुसेड़ रहे हैं ये मुसलमानों को, ठीक है। इसके बारे में भी बहुत ज़्यादा वायरल चल रही हैं बातें। जितनी भी मैं बातें बोलूँगा ना इससे रिलेटेड है ना, आप सर्च कर लेना, ढूंढ लेना, मिल जाएगा, बहुत कुछ मिलेगा, ठीक है। और चौथी बात ये कि ये जो राहुल खान का मेन पर्सपेक्टिव है ना, वो ये है किसी भी तरह से मोदी को हटाना है। ये सबका यही है, मोदी को हटाना है। चाहे उन खुद के हाथ गंदे हो रखे हैं, खुद के कॉलर गंदे हो रखे हैं। मतलब जितने स्कैम किए, जितने घोटाले किए, जितने मतलब कितनी बार इन्होंने संविधान बदला, कितनी बार इन्होंने मतलब हिंदुओं को प्रताड़ित किया, वो सब करके ये सोचते हैं कि नरेंद्र मोदी डिक्टेटरशिप है। नरेंद्र मोदी तानाशाह है, नरेंद्र मोदी को हटाना पड़ेगा। मतलब ये तानाशाही तो राजीव गांधी ने दिखा दी थी शाहबानू केस के मामले में, पर नहीं, उसमें भी कोई नहीं बोलेगा। और हाँ, बहुत से ये बोल रहे थे गोधरा कांड का वाला सिस्टम है, पर गोधरा कांड करा किसने था? मुसलमानों ने करा था, ठीक है। और उस टाइम पे सीएम था बस खाली नरेंद्र मोदी के जो हक में था, जो मतलब जितना उसका जो पावर थी वो यूज़ करा उसने। अब प्रधानमंत्री बन गया ना, अब करके दिखाओ कोई दंगे, अब करके दिखाओ कोई गलत काम। और यूपी में तो हो ही रहा है काम तमाम ऐसे लोगों का, जो भी कोशिश कर रहा है ऐसे काम उपद्रव करने की कोशिश कर रहा है या फिर कुछ भी, घर टूट रहे हैं लोगों के। और मैं तो चाहता हूँ ये हर जगह होना चाहिए। वैसे हो तो हर जगह रहे, पर वहाँ नहीं हो रहे हैं जहाँ पर कांग्रेस की सरकार है। चौथा पॉइंट तो मैं ये ऐड करना चाहूँगा, जब भी कोई हिंदू लड़की के साथ में कुछ गलत होता है, ना ये कांग्रेस वाले कुछ बोलते हैं, ना ये आम आदमी पार्टी वाले कुछ बोलते हैं, ना तुम्हारा ध्रुव राठी कुछ बोलता है, ना तुम्हारा रवीश कुमार बोलता है, कोई कुछ नहीं बोलता है। तुम्हारे फेवरेट जो है ना, ये कुछ नहीं बोलते, चुपचाप सुमनी में घुस जाते हैं। और जब विक्टिम होती है कोई मुस्लिम, तब इन्हें मतलब चीज़ समझ जाती है, तब इनका रुदालीपना शुरू हो जाता है। अब आता हूँ मैं उस वाले मैटर पे जहाँ पर शायद कुछ मतलब गर्मा गर्मी वाला माहौल हो सकता है। सपोज एग्जाम्पल के तौर पे
स्टार्टिंग में ही अगर हिंदू अपने शास्त्र के हिसाब से चलता, जिस तरह से ये मुसलमान चाहते हैं कि शरिया आए, शरिया के हिसाब से चले, और चलते हैं शरिया के हिसाब से, जो चलते हैं वही तो उपद्रव करते हैं, वही तो गलत काम करते हैं लड़कियों के साथ में। अगर यही शुरुआत से ही अगर हिंदू अगर अपने शास्त्र के हिसाब से चलता ना, तो एक भी मुसलमान भारत देश गुलाम भी नहीं बन पाता, भारत देश गुलाम भी नहीं बन पाता। फिर जो भी आने की अंदर कोशिश करता ना, हाँ भाई अतिथि देवो भव, जैसे ही वो मैदान से तलवार निकालता उनकी उसकी गर्दन गाय मिलती। पर हमारे हिंदू लोगों में ना ये चीज़ डाल दी गई है कि अतिथि देवो भव और दूसरों का सम्मान करना चाहिए, फर्स्ट अटैक हमें नहीं करना चाहिए, ये वो फलाना ढिमकाना। चलो ठीक है, अब अगले ने हम पे अटैक कर दिया तो हम संविधान पे क्यों जाएं? जब वो अपने शास्त्र के हिसाब से, अब वो अपने शरिया के हिसाब से चल रहे हैं तो हमें भी अपने शास्त्र के हिसाब से चलना चाहिए। जैसा वो करे वैसा ही उसको रिप्लाई देना चाहिए। अब एक व्यक्ति की 4 साल की लड़की के साथ में गलत हो गया, बदेऊ में 2 बच्चों को मारा, अगर उनके परिवार में से कोई अगर उठ करके ये बोलता है इसने मेरे बच्चों को मारा, मैं इनका ख़ानदान ख़त्म करूँगा। देखो यार, जब तक शस्त्र नहीं उठाओगे ना नहीं बच पाओगे। संविधान किसके लिए है? इन्हें पता है कि यहाँ संविधान जो है हिंदू मानेगा और इसी बेस पर बच जाएंगे, और बहुत से बचे हैं। साक्षी वाला मर्डर अभी तक जिंदा है और श्रद्धा वाला मर्डर अभी तक जिंदा है। बदेऊ में जो मतलब कांड हुआ था उसमें से एक मारा गया और एक अभी तक जेल में है, उसको भी क्यों नहीं मारा हुए। और एक और इंसिडेंट हुआ था उत्तर प्रदेश में, जब 3 लड़कों ने एक लड़की का दुपट्टा छीना था, खींचा था, और वो ऑन द स्पॉट मर गई थी क्योंकि पीछे वाला बाइकर उसके ऊपर से बाइक चढ़ा के चला गया था। ऑन द स्पॉट मर गई थी वो, और उनके भी बस पैर में गोली मारी। और एक और इंसिडेंट हुआ था उत्तर प्रदेश में 8 साल की लड़की के साथ में। मतलब और बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हुए ना कि यार, और करने वाला मुसलमान, ये बात नोट करने वाली है, करने वाला मुसलमान। अब देख लो आपको क्या करना है। और इन मुसलमानों के पक्ष में जो आते हैं ना, जैसे मोहम्मद जुबैर हो गया और वाजिद खान हो गया और ध्रुव राठी हो गया, रवीश कुमार हो गया, और एक और है राणा अयूब है, वो ये आते हैं इन मुसलमानों के पक्ष में, किसी भी तरह से कोशिश करते हैं कि इन्हें बचाया जाए। और राहुल गांधी का भी सेम रिएक्शन यही रहता है कि इन मुसलमानों को बचाना है। अभी हाल ही में मुझे सुनने में आया, एक बुड्ढा है मौलाना, जिसने मतलब बहुत अपने टाइम पे बहुत मर्डर करे थे और मतलब आतंकवाद वगैरह कुछ किया था, उसको पार्टी टिकट दे दी गई। और वो कन्हैया कुमार जो भारत तेरे टुकड़े होंगे जो बोलता था, उसको भी पार्टी टिकट दे दिया। टीएमसी में एक कार्यकर्ता को ऐड किया गया जिसने हमारे शिवलिंग का अपमान किया गया। मतलब अगर इनके पार्टी में यही है, जो हिंदू देवताओं का अपमान करेगा, जो मतलब हिंदुओं को क्रिटिसाइज करेगा, उसको ऑन द स्पॉट पार्टी टिकट मिलेगा। मतलब चुनाव नहीं हो रहा है, सब्जी मंडी है। तो मेरा बस आपसे यही अपील है कि प्लीज़ सरकार वही चुने जो सच में देश का विकास कर रही है। राहुल गांधी को देश का विकास से मतलब नहीं है, उसे चाहिए प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी, क्योंकि वो चाहता है कि मैं जो नरेंद्र मोदी ने ठीक करे ना वो वापस से हटा दे। मतलब पहले वाला भारत देश हो जाए, जहाँ पर पहले दंगे फसाद होते थे, आतंकवाद होता था, बलात्कार वगैरह होते थे, मतलब चोरी होती थी, डकैती होती थी, गुंडागर्दी होती थी, वो दौर वापस से लाना चाहते हैं राहुल गांधी। ये अभी बस मीठा बना हुआ है तो तुम्हें बस खुश करने के लिए। दूसरा ये अरविंद केजरीवाल, ये तुम्हें फ्री के लालच में डालते रहेंगे और तुम्हें फंसाते रहेंगे। अगर फ्री के चक्कर में अगर तुम इनको वोट देते हो, कोई भी है, चाहे राहुल गांधी हो या फिर अरविंद केजरीवाल हो या अखिलेश यादव हो या ममता बनर्जी हो या और भी कई नेता हैं अलग अलग, ओवैसी है, ओवैसी का तो छोड़ो, वो गंड भरा है कुत्ता। तो फ्री बीज यानी रेवड़ी कल्चर में मत फंसो। अगर सच में चाहते हो देश उन्नति करे, देश का विकास होए, तो समझ सकते हो। और एक और बात मैं बोलना चाहूँगा इस मैटर पे, ये बहुत से लोग बोलते रहते ना कि युवा बेरोजगार हैं, नरेंद्र मोदी मतलब नौकरियाँ नहीं दे रहा है। अरे मैं खुद प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ, महीने के 20,000 कमा रहा हूँ,
इस हिसाब से तो मैं भी बेरोज़गार हुआ, क्योंकि एक ऑटो ड्राइवर दिल्ली का, पता नहीं दिल्ली का था वो क्लिप कहाँ का था, मैंने रील में देखा था, आप सब ने भी देखा होगा कि एक ऑटो ड्राइवर बोल रहा है कि भाई मैं बेरोज़गार हूँ, 20,000 कमा रहा हूँ, तो उस हिसाब से मैं बेरोज़गार हूँ, नरेंद्र मोदी जी ने मुझे नौकरी नहीं दी। तो एक बंदा निकल करके आता है बाहर, बोलता है अबे तू महीने के 20,000 कमा रहा है तो तू बेरोज़गार कैसे? बेरोज़गार तो वो होता है जो निठल्ला पड़ा होता है, 1 रुपया भी नहीं कमाता है, जिसे मतलब वो कहते हैं ना कि जो कुछ भी है, चाहे पैसा है, नाम है, सब कुछ मेरे पास अपने वहाँ पर। जो ऐसी सोच रखते हैं ना वो है बेरोज़गार। जो सपने देखते घाट पे पड़े पड़े कि मेरे पास गाड़ी होती, मेरे पास गाड़ी होगी, लैम्बोर्गिनी होगी, ये लूँगा वो लूँगा। अबे तू मेहनत कर तभी मिलेगा। पर बहुत से लोगों का ना ये मतलब माइंडसेट है कि भाई मोदी अगर नौकरी देगा तो ही मतलब मैं अपना विकास करूँगा, देश का विकास करूँगा। मतलब चलो ठीक है, तुझे सरकारी नौकरी, चलो ठीक है, तुम्हें सरकारी नौकरी चाहिए तो उस लायक बनो, एग्ज़ाम्स क्लियर करो, मार्क्स क्लियर करो, ओरल जो होता है, वोकल होता है, और भी कई मेडिकल मतलब बहुत सी प्रोसीजर हैं इस चीज़ में। सरकारी नौकरी यूँ ही नहीं मिलती है कि अभी मैं अप्लाई करूं और आएंगे, आ जाओ भाई लग गई तुम्हारी नौकरी, करो। सरकारी नौकरी वो पहले का दौर था, कैसे भी मिल जाती थी सरकारी नौकरी। अब तो प्राइवेट जॉब भी ना स्किल के बेस पर मिलती है, एक्सपीरियंस के बेस पर मिलती है। ठीक है, वो दौर चला गया जो क्वालिफ़िकेशन वगैरह पूछा करते थे और डिग्री वगैरह पूछा करते थे। ये तो बस नाम मात्र रह गए। अच्छा इतना पढ़ा हुआ है, उसके साथ मांगते हैं एक्सपीरियंस मांगते हैं अब आजकल। और फिर तुम सोचते हो कि तुम्हें नौकरी, पहले सो बात की एक बात, अपना एक्सपीरियंस बता दो, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। वरना एक एप्लीकेशन बताता हूँ अपना ऐप, ठीक है, या और भी कई एप्लीकेशन है, ठीक है, वहाँ अप्लाई कर दो अपने स्किल बेस पर, जॉब मिल जाएंगी। प्राइवेट जॉब भी जॉब होती है, खाली सरकारी नौकरी जॉब नहीं होती है, ये वहम निकाल दो। काफ़ी लंबी वीडियो हो गई वैसे, सॉरी। और इतना गर्मा गर्मी में मैं एक और बात याद आ गई, देश के विकास में अगर हाथ नहीं बटा सकते हो, देश के बारे में अच्छा नहीं सोच सकते हो, और मतलब जो पार्टी सही काम कर रही है उसका साथ नहीं दे सकते हो, तो हाथ पे हाथ डाल करके चुपचाप अपने कोने में बैठ जाओ, ठीक है। अपने ध्रुव राठी, रवीश कुमार, जिसको भी तुम देखते हो उसकी वीडियो देखो, ताली बजाओ, लाइक करो, फॉरवर्ड करो, बस बात ख़त्म। जो सही काम कर रहा है उसके बीच का रोड़ा मत बनो, क्योंकि हम जैसों के अगर सामने अगर पत्थर आ जाता ना तो हम लात मार के हटा देते, बिल्कुल हटा देते। अरे यही सोच नरेंद्र मोदी की है, ये मैं सोचना नहीं है। राहुल गांधी को ऐसी लात पड़ेगी ना, मैं तो इमेजिन कर रहा हूँ 4 जून का ये बस रिजल्ट। और ये जो ध्रुव राठी है जेल जाएगा ये। अभी 4 जून से पहले जितना मर्जी इन्हें प्रोपेगेंडा फैलाना है फैलाएंगे, जितना मर्जी इन्हें बोलना है बोलेंगे। नरेंद्र मोदी ने भी साफ कह दिया है कि जितना भी ये गर्मा गर्मी का माहौल हो ना, ये 4 जून तक है, 4 जून के बाद सब सुमड़ी में घुस जाएंगे। नरेंद्र मोदी को भी पता है ये बात, हमें भी पता है ये बात, पर जो अनपढ़ हैं, सच में अनपढ़ है, सच में जाहिल है, सच में मतलब ये सोचते हैं कि राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर है, नरेंद्र मोदी डिक्टेटर है, वो पागल हुई पड़े। चलो छोड़ो, आज का ब्लॉग इतना ही, काफ़ी बड़ी हो गई ना। कल बात करेंगे किसी और मुद्दे पर, ठीक है। लाइक सब्सक्राइब कर देना और आगे तक शेयर भी कर देना। और एक बात और, चलो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक है। और हाँ, अपनों का, बड़ों का आदर करें, अपने भारत से जुड़े रहें, देश से प्यार करें और बड़ों का आदर करें। जय श्री राम, वंदे मातरम, जय हिंद। और अब की बार 400 पार।